उधर ओपी राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर पिछले दिनों निशाना साधा था और अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने ओपी राजभर पर जुबानी वार करते हुए कहा कि राजभर हवा हवाई राजनीति करते हैं। स्वामी प्रसाद ने कहा कि राजभर की पार्टी विचार शून्य है। सपा गठबंधन का गुलदस्ता मुरझा चुका है। लाल ने पीले को तलाक दे दिया है और ओम प्रकाश राजभर अब अखिलेश यादव के साथी स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी लाल पीले हो रहे हैं। मौर्य जी हमारे साथ हैं। मौर्य जी, राजभर लगातार बातें कर रहे हैं अखिलेश जी के लिए, आपके लिए भी। देखिए, कुल मिलाकर के ओम प्रकाश राजभर जी का गठबंधन समाजवादी पार्टी में सपा में मेरे आने के पहले हुआ था, इसलिए मुझ पर उनकी खींच मिटाना ये बहुत ही हास्यास्पद है। रही बात राजनीति या तो विचारों की होती है या हिस्सेदारी की होती है। हिस्सेदारी की जहां तक बात है, पिछले 20 सालों से राजभर जी ने पार्टी बनाई थी, अपने बलबूते पर कभी एक भी विधायक नहीं जिता सके। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में गए, 4 विधायक जिताया। समाजवादी पार्टी भी गठबंधन में आए, गठबंधन ने 6 विधायक जिताया। तो हिस्सेदारी पूर्व से उनको कहीं ज़्यादा मिली है, टिकट भी ज़्यादा मिला और सीट भी ज़्यादा जीती। दूसरी बात रही वैचारिक, राजभर जी की जो पार्टी है वो विचार शून्य है। अगर विचारों से लैस होते तो गठबंधन को हंसी मजाक का विषय नहीं बनाते। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पर महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीति की समझ नहीं रखते और इन्होंने ही मेरी इमेज खराब की है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद ने निशाना साधते हुए केशव देव मौर्य पर कहा था कि मुझे इन पर बोलने का कोई वजूद नहीं दिखता। हमारे साथ केशव देव मौर्य हैं, जिन्हें दूध मुहा बच्चा कहा जाता है। देखने में तो कहीं से बच्चे ये लग नहीं रहे हैं, इनके तो खुद ही बच्चे हैं, नाती पोते हैं। तो ऐसे में ये बच्चे कैसे, भाई साहब? स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि इनके पर बोलना कोई मुझे वजूद नहीं दिखता, इन पर बोले इनकी कोई हैसियत नहीं, ये तो बच्चे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर लगता है कि मैं बच्चा हूँ तो अखिलेश यादव की मदद लेके भी वो 25 जिलों में 10,000 की भीड़ जुटा के रैली करा के दिखा दें, मैं उनकी गुलामी करूंगा। और रही स्वामी प्रसाद मौर्य की बात और बाबू सिंह कुशवाहा की बात, इन दोनों लोगों ने मिलकर समाज का सत्यानाश किया। जिस समय कांसीराम साहब अपने समाज को ये समझा रहे थे कि बिना अपनी पार्टी बनाए, बिना अपना झंडा खड़ा किए आपको हक अधिकार नहीं मिलेगा, कांग्रेस में आप वोट देते हो हक अधिकार नहीं मिलता, आपकी हैसियत नहीं होती कोई। कांग्रेस के जो लोग वोट देते हैं वही लोग आपको अछूत कह के आपके साथ अन्याय करते हैं। तो कांसीराम साहब अपने समाज को समझाए, कमज़ोर समाज, दलित समाज को ये बात समझ में आई, उसने हाथी के झंडे को पहचाना। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य और बाबू सिंह कुशवाहा को समय सांप सूंघ गया था? इनके समझ में नहीं है, इतने बड़े मूर्ख हैं। तो इन्हें भी समझ में आना चाहिए था कि हम बसपा में रहेंगे तो हमारे समाज को कुछ मिलेगा नहीं। तो आप जो है दूध मुँहे बच्चे कह रहे हैं, आपको आप दूध मुँहे बच्चे लगते हैं? वही बता रहा हूँ, इन्हें इतनी समझ नहीं थी कि अपनी भी पार्टी बनाई जा सकती। और जब नहीं समझ है, इनकी इतनी समझ है कि अखिलेश जी ने आपको एमएलसी नहीं बनाया, उनको एमएलसी बनाया, उनको सम्मान दिया, उनको मंच पर बैठाया, उनको हेलीकॉप्टर दिया। आपकी क्या हैसियत है? उन्होंने तो कुछ नहीं दिया आपको। हाँ, ये बात सच है। आपको तो दी हुई गाड़ी भी छीन ली। ये बात सच है कि अखिलेश जी ने मुझसे ज़्यादा सम्मान स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया, जो मलाई खा के बीजेपी से आए थे, और उनकी बेटी आज भी भारतीय जनता पार्टी में मलाई खा रही। बढ़ेंगे आगे। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज एक बार फिर से ईडी के सवालों से सामना हो रहा है। सुबह के वक्त सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंची, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं ने ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लेकिन कांग्रेसियों के निशाने पर भाजपा रही। कांग्रेस ने भाजपा पर ईडी के इस्तेमाल का आरोप लगाया। दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेसियों ने अपनी पार्टी अध्यक्षा से हो रही पूछताछ का विरोध किया है। दिल्ली में कांग्रेस
संसद से राष्ट्रपति भवन तक प्रदर्शन करती हुई नजर आई। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने विजय चौक पर हिरासत में भी लिया। ये 3 तस्वीरें आपके सामने जब ईडी दफ्तर पहुंची थी सोनिया गांधी, उस दौरान आप देखिए किस तरह राहुल गांधी भी जो इस विरोध में आए थे उन्हें हिरासत में लिया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि अलग अलग राज्यों में भी कांग्रेस के कार्यालयों पर इसी तरह कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखा। वहीं लखनऊ में कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मोना मिश्रा हाउस अरेस्ट किए गए हैं। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध करने पर इन कांग्रेसियों को हाउस अरेस्ट किया गया है। ये विरोध करने वाले थे। कांग्रेस कार्यालय से गांधी प्रतिमा तक एक पदयात्रा होनी थी। लखनऊ पुलिस ने तमाम नेताओं को इस दौरान हाउस अरेस्ट कर लिया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मोना मिश्रा को हाउस अरेस्ट किया गया। ये लोग ईडी से सोनिया गांधी की पूछताछ को लेकर विरोध करने वाले थे और उससे पहले ही लखनऊ पुलिस ने एक्शन लिया, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। लखनऊ में करगिल दिवस के मौके पर सीएम योगी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शहीद स्मृति वाटिका पहुंचकर शहीदों को नमन किया। इसके साथ ही उन्होंने संबोधन भी दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार शहीदों के परिवार के साथ खड़ी है, ये सीएम योगी ने कहा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करगिल के शूरवीरों को आज सीएम योगी आदित्यनाथ नमन करने पहुंचे थे, जहां उनके इस सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए उनके परिवार के लोगों से भी सांत्वना जताई। साथ ही कहा कि सरकार शहीदों के परिवार के साथ हमेशा खड़ी है। इन शहीदों ने देश के गौरव के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए और इनके परिवार के साथ ही सरकार है। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस का आयोजन कर रहा है और इस अवसर पर भारत माता के उन सभी महान सपूतों के प्रति नमन करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, जिन्होंने देश की आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम को एक बार फिर दुनिया ने देखा। इस युद्ध में अनेक वीर सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिसमें लखनऊ से कैप्टन मनोज कुमार पांडे, कैप्टन आदित्य मिश्रा, लांस नायक केवलानंद द्विवेदी, राइफलमैन सुनील जंग, मेजर रितेश शर्मा, इन सब का नाम बड़े गर्व के साथ और बड़े सम्मान के साथ पूरा देश लेता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।